दोस्तों, हेलो भाइयों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का विज्ञान में अध्याय 12 में क्या है, विद्युत चैप्टर से आने वाले जितने इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बोर्ड में मैंने क्या किया है कि जितने आपके पूरा चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसको पूरा कवर किया है और 32 से 33 क्वेश्चंस हैं। और साथ ही साथ मैं आपको आपके बुक में देखिएगा, अभ्यास में दिखा होगा कि चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें भी है, उसको भी मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगी। देखिए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आपका बुक का अभ्यास में देखिएगा, क्वेश्चन 4 को ऑब्जेक्टिव है, इनको तो करना ही है। तो चलिए इसको एकदम सरल भाषा में हम लोग समझ लेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। और जिनके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो तो एकदम अंत तक वीडियो देखना ही भाई, और सारा चैप्टर का मैं दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक डाल दूंगा। चलिए आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या है वो? विद्युत। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? ये तो छोटा क्वेश्चन, इसका क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रा कूलम होता है। इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए एक कूलम आवेश, सबसे पहले विद्युत धारा को याद करते हैं। आई बराबर क्या होता है? क्यू बाय टी। क्यू हमारा क्या हो गया? क्यू को सी से यानी कूलम से सूचित करते हैं, टी को एस से, एस यानी सेकेंड। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यदि एक कूलम आवेश और 1 सेकंड में प्रवाह होगी तो उसी को 1 एम्पियर के बराबर होगी कहते हैं। तो यानी 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1.6 गुना 10 पे पावर -19 या 1.6 गुना 10 पे पावर 19, या ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा ये 6 गुना 10 पे पावर 8 होता है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है यदि पूछ दे तो क्या हो जाएगा? 6 × 10 पे पावर 8। चलिए अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं यानी कितने चार्ज होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10 पे पावर -19 कूलम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज हो, देखिए कि कौन वाला? ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं? इतना। विद्युत धारा का सूत्र क्या है? विद्युत धारा अभी आपको क्या बोला था? I = Q/T। चलिए क्या होता है देख लेते हैं। तो I = Q/T, लेकिन बी नंबर ऑप्शन, सारा ऑप्शन को पढ़ना। बी नंबर ऑप्शन में क्या बोला? आवेश बटा समय। तो देखिए क्या करेगा कि आपको इंग्लिश वर्ड में एक दे देगा, हिंदी वर्ड में। तो आवेश हमारा क्या होता है? Q से सूचित करते हैं, और टी हमारा समय को टी से सूचित Q/T, यानी ए और बी दोनों ने भी, ए बी दोनों हो जाएगा। चलिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, अभी बताए थे। एम्पियर क्या? हाँ ए नंबर, देखिए इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर। देखिए विद्युत धारा को सब छोटा रूप में भी तो मापा जाएगा, तो यानी 1 एम्पियर, और आपको कोई बोलेगा उससे भी छोटा तो मिली एम्पियर की 1 एम्पियर के रूप में चेंज करेंगे। यदि मिली एम्पियर है तो उसको 6 × 10 पे पावर, मिली एम्पियर बराबर क्या होता है? मिली मतलब 10 पे पावर -3 और माइक्रो होता है 10 पे पावर 6। ठीक है, तो चलिए अब चेक करते कौन है। पहला मिली एम्पियर पूछा है तो मिली एम्पियर यानी MA बराबर मिली एम्पियर बराबर 10 पे पावर -6, ये होगा नहीं। तो बी नंबर देखिए हमारा मिली एम्पियर ए इतना, और मिली माइक्रो एम्पियर बराबर 10 पे पावर -6, यानी बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी परिपथ का विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आपके घरों में आप देखे होंगे कि तार है, तार में आप कैसे पता करेंगे कि 5 एम्पियर इसमें करंट जा रहा है कि 10 एम्पियर जा रहा है, कितना जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये तो आपको पता नहीं होती है। तो उसको किस यंत्र यानी किस मशीन से मापते हैं? उसको ए मीटर कहते हैं। उसको ए मीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, याद रखिएगा। ए मीटर को विद्युत धारा से मापा जाता है। ऑप्शन में कहाँ है ए मीटर? देखिए ए मीटर, वोल्ट मीटर, सेल सभी से, तो ए मीटर देखिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि किसी परिपथ का विद्युत धारा, देखिए थोड़ा सा यहाँ डीप हो गया है, संभाल लीजिएगा। किसी विद्युत परिपथ का विद्युत धारा मापने के लिए ए मीटर को परिपथ में कौन सी क्रम में जोड़ा जाता है? आपने 2 क्रम पढ़ा होगा इस चैप्टर में, एक श्रेणी क्रम और एक पास क्रम। ठीक है, पास क्रम पढ़ा होगा। तो यहाँ बोला कि ए मीटर तो विद्युत धारा को मापते हैं, इसका यंत्र, इस यंत्र को क्रम में जो ये तार है उस तार के कौन सा क्रम में जोड़ता है? पास क्रम या श्रेणी क्रम में? हमेशा याद रखिएगा, जैसे विद्युत धारा का बात आ जाए और ए मीटर का, तो उस ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ए मीटर आ गया, अब श्रेणी क्रम में ऑप्शन यहाँ देखिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या? विद्युत धारा का मात्रक कूलम पर सेकंड होता है, और कूलम सेकंड होता है या कूलम पर सेकंड। देखिए
Q बटा टी होता है, Q को C से सूचित किया था, T को ऐसे, यानी कूलम पर सेकंड ये हो गया एक कूलम इंटू है। देखिए यदि भागा में रहता तो होता, तो ये तो गुना में नहीं होगा, कूलम पर सेकंड। देखिए यदि कोई नीचे में हर रहता है उसको ऊपर यदि लेके जाते हैं तो उसमें -1 चार्ज आ जाता है। देखिए -1 है, यानी ए और सी होगा, तो ए और सी होगा, तो डी में देखिए ए और सी, तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सिर्फ दिखाने के लिए टिक मारे हैं, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम पर सेकंड, ये ध्यान रखिएगा। विभवांतर का क्या होता है, विभवांतर बराबर होता है W बटा Q, विभवांतर का W बटा Q, किया गया W मतलब किया गया कार्य, Q मतलब आवेश। देखिए ए मान इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, पढ़ लीजिए। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल किया गया कार्य, ठीक है। मान लीजिए देखिए एक घर है, ये आपका घर है, ये स्कूल है। यहाँ से अपने बैग को आप लेके जाते हैं यहाँ तक, तो उस बैग को ले जाने में कुछ तो कार्य करते हैं, कुछ बल लगाते हैं, तो वही कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वही बोल रहा है कि एक धारावाही चालक के दो बिंदुओं के पीछे कूलम आवेश, यानी कूलम चार्ज है, मतलब मान लीजिए कोई चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 1 जूल काम करना पड़ा, इसको 1 जूल इसको कार्य करना पड़ा। तो पूछ रहा है कि विभवांतर क्या होगा, तो क्या होगा, 1 वोल्ट 1 जूल पर सेकेंड। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो V बराबर क्या होता है, W बाई Q। तो हमारा W 1 जूल है, Q हमारा एक ही है, यानी एक देखिए W बाई Q को हम वोल्ट भी लिख सकते हैं, हाँ। इसका मात्रा का विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। और Q J W को हम J लिख सकते हैं, जूल। W का वर्ग का मात्रक जूल होता है, Q का मात्रक C होता है, जूल पर सेकंड। तो देखिए वोल्ट है, जूल सेकंड, यानी इसका C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब किसी परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो पास क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए ए मीटर को जो है श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को पास क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिए कार्य का असाई मात्रा क्या होता है, जूल होता है। 12 देखिए अब यहाँ एक ऑब्जेक्टिव है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य लगेगा। अभी हम लोग क्या पढ़े, V इक्वल टू W बाई Q, ठीक है। पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर लास्ट में हम लोग ऑप्शन को मिला लेंगे। तो देखिए हमारा क्या क्या दिया हुआ, 12 वोल्ट, यानी V बराबर हमको 12 दे दिया है, यानी 12, और W हमको निकालना, और Q हमारा 2 दिया है। अब देखिए यहाँ भागा में इधर बराबर के उस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी W बराबर 12 गुना 2, यानी 24 जूल हो जाएगा। देखिए जूल, ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये नंबर इसका ऑप्शन सही हो गया, 14 बना लिए। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन इसका बनाते हैं। 15वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या बोला, किसी परिपथ में देखिएगा किसी परिपथ में 0.5, यानी कोई ये चालक है, ये तार मान लीजिए, इस तार में अभी 0.5 एम्पियर करंट पास हो रहा है, और कितने देर तक पास हुआ, तो 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, यानी 10 मिनट तक एक तार में करंट इतना पास हुआ। तो बोल रहा है कि प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पास हुआ, यानी कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो हुआ वो कितना पास हुआ। आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो पता करते हैं। चलिए I बराबर क्या होता है, Q बाई T। अब हमको Q निकालना, I हमको पता है 0.5। हमेशा याद रखिएगा जब भी टाइम यदि मिनट में दिया हो या घंटा में दिया हो उसको सेकंड में चेंज कर लेंगे। यदि मिनट में दिया है, देखिए यहाँ है 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे, यानी 10 गुना 60 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। तो गुना 600 करेंगे तो ये हो जाएगा 300, देख लीजिएगा 300। अब देखिए हमारा टाइम आ गया 300, और सॉरी टाइम हमारा 600 सेकंड आया, और Q यहाँ Q हो जाए क्योंकि ये भागा में था, ये गुना में चल गया। Q हमारा 300 कूलम आ गया, 300 कूलम। देखिए 300 कूलम मिला लेते हैं, आंसर है, हाँ है। चलिए हम नाइक्रोन 16वां नंबर क्वेश्चन ओम के नियम से बनेगा। नाइक्रोम के तार के लिए VI ग्राफ है, नाइक्रोम का तार है जो VI ग्राफ है, ठीक है। तो ओम का देखिए यहाँ एक ग्राफ पूछ दिया, ओम का नियम आप याद कीजिए। ओम का नियम में आप सत्यापित किए होंगे, उसके बाद सारा लिखने लास्ट में ग्राफ बनाए होंगे। एक ग्राफ जिसमें बनाए होंगे कि एक VI ग्राफ ये X है, Y है। X में हम क्या करते हैं, I को करंट को देते हैं और V को Y में लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए ओम का नियम में क्या बोले थे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, मतलब जितना V को बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ जैसे 1 था, यहाँ 2 होता है, या 3 4, जैसे हम एक करंट दिए हम
विभवांतर हमारा 1 हुआ। जैसे हम करंट को 2 दिए तो विभवांतर हमारा 2 हुआ। तो इनका ग्राफ देखिए यहाँ बनेगा, इनका ग्राफ यहाँ बनेगा। तो यहाँ से ऐसे लेते चलेंगे तो सरल रेखा देखिए बना। तो चलिए अब ओम का नियम में हमेशा याद रखिए ग्राफ कैसा बनता है, तो सरल रेखा ग्राफ बनता है। सरल रेखा का ग्राफ कैसे होता है, यहाँ से जो मध्य बिंदु इसका होता है, मध्य बिंदु से एक सीधा लाइन की ओर निकलता है। तो नाइक्रोम तार का VI ग्राफ है जिसका ओम नियम से हम आपको हिंट कर दिए है। तो कैसा सरल ग्राफ कैसा है, यहाँ देखिए कौन सा सरल ग्राफ है, ये देखिए यहाँ से ये नहीं है, यहाँ से तो यहाँ आने के बाद यहाँ देखिए नाइक्रोम जो ऐसा ग्राफ होता है। ओम का नियम का मान्य कब होता है, ओम का नियम आपको बोला होगा कि ओम का नियम तभी मान्य होगा जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा, यानी ताप को समान रखना होगा। तो इसमें कहाँ बोला गया, तार का देखिए तार का ताप यानी तार यानी चालक हो गया का ताप समान होना चाहिए तार का ये। तो चलिए ये हो गया हमारा समान होना चाहिए। प्रतिरोध निरूपित किया जाता है, ओम से निरूपित किया जाता है। जिसको नहीं आता वो क्वेश्चन को लिख भी लिया कीजिएगा। विद्युत धारा का व्युत्क्रमानुपाती होता है, विद्युत धारा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए विद्युत धारा का व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, उल्टा। तो विद्युत धारा का व्युत्क्रमानुपाती होता है तो क्या होता है विद्युत धारा का व्युत्क्रमानुपाती, तो देखिए I = V = IR होता है और I = V/R हो जाएगा। ठीक है, I = V/R यानी इसका देखिए ये हो गया अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती। तो इसका नीचे क्या हो, इसका उल्टा क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। ओम का नियम याद रखिएगा, देखिए V = डायरेक्टिव समानुपाती और जैसे इसको हटाएं तो यहाँ हमारा R आता है कांस्टेंट के रूप में। अब I हमको निकालना, तो I का व्युत्क्रमानुपाती R ही होगा ना, तो R हो जाएगा I = ऐसे होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ यदि प्रतिरोध को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा कितनी बढ़ेगी। देखिए जब व्युत्क्रमानुपाती है यानी उल्टा है, यदि इसका ये बोलेगा हम 2 गुना बढ़ेंगे, ये बोलेगा हम आधा घट जाएंगे, इसका उल्टा ये हो जाएगा ना। तो वही कि आधी घट जाएगी। तो विद्युत धारा को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा कितनी होगी, तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी। देखिए 2 गुना 1 गुना था, यहाँ भी R था, ये बोला कि हम 2 बढ़ते, यहाँ भी 2 ले लिया, ये यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 ही बोला कि नहीं हम तो आधा काटेंगे, इसलिए 2 आधी घट जाएगी। ठीक है, चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोला, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध, चलिए चालक का प्रतिरोध वाला वो फार्मूला आप याद कीजिए। प्रतिरोध में क्या होता है, R बराबर क्या होता है, ρL/A। ए रो हमारा हो गया किसी मतलब देखिए कॉपर का चालकता अधिक होती है, फिर एल्युमिनियम का होता है, फिर आयरन का होता है। तो वही ये गुणधर्म बोला। एल हमारा मतलब चालक, तो जो तार की लंबाई हो गया, और ए हो गया एरिया यानी क्षेत्रफल चालक की लंबाई। तो क्या क्या चीज़ पे प्रतिरोध निर्भर करती है, तो देखिए चालक की लंबाई यहाँ दिया है, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए हमारा एरिया मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ है, और प्रकृति यानी ये किसी का कोई अच्छा चालक होता है, उससे थोड़ा कम सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ये सभी होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक, चलिए इसका SI मात्रक हम लोग खुद निकालना सीख लेते हैं, ρLA। ठीक है, R हमारा ओम होता है, हाँ, रो ये निकालना है, L देखिए लंबाई को मीटर से नापते हैं, M हो गया, एरिया 2 लंबाई को गुना करते तो वही तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, M कर जाए M। अब इसको देखिए भागा में गुना में, रो बराबर हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, तो रो बराबर ओम मीटर। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या था, ओम मीटर। तो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा किन किन कारकों पर निर्भर करता है। विद्युत धारा किस पर निर्भर करता है, विद्युत धारा प्रतिरोध और विभवांतर दोनों पर। यदि प्रतिरोध बढ़ा देंगे विद्युत धारा थोड़ा कम हो जाएगा उस चालक का। तो चलिए देखिए प्रतिरोध विभवांतर दोनों का हो जाएगा। जब प्रतिरोध को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है तो विद्युत मान होता है, परिवर्तन हो जाता है। जब भी देखिए कोई अच्छा काम कर रहा है और उस प्रतिरोध उसका विरोध करता है, तो जैसे ही विरोध होगा तो काम थोड़ा सा तो डिले हो जाएगा, यानी थोड़ा रुक जाएगा। तो प्रतिरोध क्या होता है, परिवर्तन हो जाएगा, असमान हो जाएगा। समान रहेगा, असमान है, समान थोड़ा सा हो ही जाएगा। जब प्रतिरोध को चालक में 5 क्रम में जोड़ा जाता है तो परिवर्तन होता है। जब प्रतिरोध को चालक में 5 क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या परिवर्तन होता है, देखिए याद रखिएगा। एक श्रेणी क्रम, ये बैटरी होता है, इसको श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, ये श्रेणी क्रम होता है, ये श्रेणी क्रम, यहाँ से आ गया श्रेणी क्रम। 5 क्रम क्या होता है, 5 क्रम ये जाता है, ये डॉट, फिर ये आता है, यहाँ से एक मान लीजिए, फिर एक यहाँ, मतलब डायरेक्टली सब एक प्लस वाला इसके साथ माइनस अलग अलग कनेक्ट होता है। तो यहाँ क्या बोला कि प्रतिरोध को 5 क्रम में जोड़ा गया है, तो प्रतिरोध को 5 क्रम ये हो गया। 5 क्रम में क्या होता है कि प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है, देखिए विभवांतर जो होता है, विभवांतर सबको सेम मिलेगा, यहाँ जितना प्लस था सबको पे। तो इसमें विद्युत धारा जो होगी वो परिवर्तन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विद्युत धारा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव का फार्मूला ये दोनों हो जाएगा।
टंगस्टन का गलनांक, यानी टंगस्टन एक धातु होता है जो आप देखे होंगे कि आपका बल्ब में, आप लोग देखे होंगे कि विद्युत आपके घरों में जो पीला वाला पहले बल्ब होता था, तब तो एलईडी आ गई, तो उसमें एक फिलामेंट लगा हुआ रहता है। वो फिलामेंट क्या चीज़ का होता है? टंगस्टन धातु का होता है। ठीक है, टंगस्टन धातु का होता है। उसका ताप जो होता है, उसका गलनांक, मतलब एक होता है कि लोहा पानी को पूरा गर्म करेंगे तो यानी 100 डिग्री टेम्परेचर पे वो मतलब डबकना शुरू हो जाता है। उसी तरह लोहा का भी मतलब पूरा ठोस को गर्म कीजिएगा तो वो पिघल के टपकना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह टंगस्टन भी एक तापीय है, उसको जब भी कितना डिग्री पे वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 3830 डिग्री टेम्परेचर पे वो 3380 पे 3380 देख लेते हैं 3300, देखिए 3380 डिग्री टेम्परेचर पे वो 3380 डिग्री टेम्परेचर वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या बोला? टंगस्टन का गलनांक होता है 3380, ये आप मार के आइएगा। ठीक है, विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए विद्युत बल्ब में जो कौन सी गैस भरी होती है, जितनी भी लाइट आप देखते हैं उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? उसमें नाइट्रोजन और आर्गन भरा रहता है। देखिए तो आपका क्वेश्चन क्या करेगा, तो हो सकता है वो सिर्फ पूछेगा आर्गन भरी रहती है, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, तो आर्गन मार दीजिएगा, और आर्गन के जगह वो नाइट्रोजन भी लिख सकता है। तो इसी तरह देखिए नाइट्रोजन तो आर्गन हम दोनों को ले लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, इसलिए ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें और कितना 28 आ गए ना, और 3 से 4 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्यूज युक्ति के साथ कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? देखिए एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। घर में हम लोग जितना भी बल्ब को, पंखा को, टीवी को, एलईडी, एलसीडी जितनी भी होती है उसको हम पास क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? R1, मतलब जितना बल्ब जोड़ रहे हैं उसका जितना प्रतिरोध सब ऐसे ऐड हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में, पास क्रम में क्या होता है? 1/R के रूप में जुड़ता है, 1/R1, 1/R2, तो ये पॉइंट में जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो क्या बोल रहा है कि फ्यूज की युक्ति, तो देखिए सब चीज़ों को हम लोग जितने भी एलईडी, टीवी, पंखा जितना होते हैं उसको पास क्रम में जोड़ते हैं। अब फ्यूज को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव है, आपका बुक में दिया हुआ था, हम इसको लिखे हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। तो इस एक चीज़ को ही घर में क्या जोड़ा, घर में ऐसी युक्ति को, एक ही चीज़ को क्या होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा था, तो फ्यूज को। एक होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 6 × 10⁻⁴ इतना जूल इतना। देखिए ये, और यदि पॉइंट हटा देंगे 1 जीरो खा जाएगा, यानी ये दोनों हो जाएगा। ये आपके लिए लिखे हैं। एक व्यापारिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। ठीक है, आपको हम 32 ऑब्जेक्टिव इसका करा दिए, इतना बस कर लीजिए। अब चलिए आपका बुक में 4 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से हम 3 कराएंगे आपको, एक आप पे छोड़ देंगे। आप इतना पढ़े हैं तो थोड़ा सा आपको पता ही होगा इनके बारे में। तो चलिए क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देखिए क्या है, प्रतिरोध R के लिए एक प्रतिरोध है। ठीक है, पहला पूरा प्रतिरोध R के लिए, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काट दिया जाता है। इन टुकड़ों को फिर पास क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' का अनुपात क्या होगा? ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। क्या बोला? सबसे पहले एक प्रतिरोध है, उसको मान लेते ही R है। अब देखिए एक रोटी है, उस रोटी को हम लोग 5 भागों में बांट देंगे। 1 2 3 4 हो गया, एक और 5 भागों में इसको बांट दिए तो क्या होता है? 1/5 के रूप में। उसी तरह ही पूरा R मान लीजिए, पूरा तार को R मान लिए, तो देखिए तो R/5, ये R/5 और R/5 और R/5 और R/5 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला? इसको इतना रूप में, फिर बोला है कि इसका संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है। यदि हम इसको पास क्रम में संयोजन करते हैं तो इसका हो जाता है 1/R बराबर क्या हो जाता है? R' के रूप में। चलिए अब इस R को जितना ही भाग दिया हुआ है इसको संयोजन में जोड़ के देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, 1/R को संयोजन में जोड़ेंगे तो आ जाएगा, देखिए 1/R' होता है 1/R/5 प्लस 1/R/5, फिर R/5 प्लस फिर R/5 और फिर R/5। ठीक है, अब देखिए इसको पलट देंगे तो 5/R प्लस 5/R, उसी तरह 5/R प्लस 5/R। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो R बचेगा, ये 5 5 5 5 और 5। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे सारा कितना आ जाएगा हमारा? देखिए ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया कितना? 25/R। ठीक है, तो देखिए अब हम, मेरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि R/R' के रूप में इसको दिखाना है। तो R/R' के रूप में दिखाना है तो R, देखिए इसको श्रेणी क्रम में, इसको सारा पास क्रम में कि इसको पलट देंगे तो R बराबर यहाँ हो जाएगा R/25
R/25, ठीक है, R/R25 R इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ठीक है। अब बोला कि R/R डैश यानी R इक्विवेलेंट बाय R डैश, तो R डैश बराबर हमको क्या दिया गया है, R डैश बराबर हमको क्या दिया गया है, तो देखिए R डैश हमारा हो जाएगा 1/R और सॉरी R इक्विवेलेंट हमारा आया R/25 और R डैश मेरा क्या है 1/R, R खा जाएगा यानी R इक्विवेलेंट बाय R डैश बराबर 25/1। देखिए नीचे में एक रहे ना रहे को बात बराबर, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब आंसर इसमें भी दिया हुआ मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, मतलब इसमें चेक करते हैं कौन कौन करता है, तो आपको पता होगा, यही करते हैं। देखिए क्या होता है, कार्य शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी होता है क्या, कार्य करने की दर को, यानी कार्य दर जैसे आ गया यानी बटा में टाइम, तो कार्य करने की दर तो P/T इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए अब V इक्वल टू क्या होता है W/Q होता है, तो W की जगह हम VQ लिख सकते हैं, VQ इंटू टी, P बराबर VQ इंटू टी। अब P बराबर VQ, अब देखिए I बराबर क्या होता है Q/T, तो Q की जगह पे IT हम लिख सकते हैं, हाँ। तो देखिए Q की जगह यहाँ सॉरी T नीचे में रहेगा, देखिए अब P बराबर क्या लिखेंगे V और Q की जगह पे IT/T, TT खत्म यानी P बराबर VI। चलिए देखिए एक ऑप्शन मिल गया हमारा VI, P बराबर VI। अब इसी को क्या किया है कि वो थोड़ा सा इधर देखिएगा, P बराबर VI आया है। अब इसको और चेंज कर सकते हैं, तो देखिए I को हम क्या लिख सकते हैं, I को यदि हम V को देखिए V इक्वल टू IR होता है ओम के नियम से, तो V के जगह पे हम IR फिर I है यानी I²R हो जाएगा, 2I है तो I²। देखिए एक फार्मूला और निकला। अब देखिए अब यदि ओम का नियम फिर से यदि हम लगाते हैं तो V इक्वल टू IR होता है, तो देखिए इधर गुना में इधर भागा में I बराबर V/R हो जाएगा, V/R हो जाएगा यानी P बराबर R² है यानी V पर R पर दोनों पे होल आ जाएगा यहाँ R, P बराबर V²/R² इंटू R एक R रखा जाएगा यानी P बराबर V²/R। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमने VI निकाल लिया, ठीक है, ये भी है V²/R, ये भी है I²/R है, ये मतलब नहीं है, मतलब B इसका सही है। ये तीनों पावर को हम लोग पावर का मात्रक मानते हैं। चलिए 2 नंबर तक समझिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, किसी विद्युत बल्ब का अनुमान तक, देखिए एक बल्ब है, तीसरा नंबर यहाँ क्वेश्चन बना देते हैं। क्या बोला है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमान तक वोल्ट, कोई विद्युत बल्ब उसका जो वोल्ट है वो 220 यानी V बराबर जो दिया हुआ है 220 और P बराबर नहीं वाट मतलब W मतलब वाट होता है, और P बराबर क्या हो जाएगा 100 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इससे तो यहाँ P और V, चलिए हम इस यहाँ से करंट पहले निकाल लेते हैं। तो करंट कैसे निकालेंगे, P बराबर क्या होता है VI, अभी तुरंत फार्मूला हम लोग प्रूव किए। अब P हमको दिया हुआ 100 और इधर दिया हुआ 220 इंटू I, ठीक है। चलिए अब I हमको निकालना है, I हमको निकालना है भाई, तो क्या करते हैं कि इसको जो है इधर गुना में इधर भागा हो जाएगा, नहीं 100/220 I हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अब 10/22 यदि हम लिखते हैं और यहाँ भागा कर देंगे, बगल में भागा करके देखते हैं, देखिए एक पॉइंट देना पड़ेगा, यहाँ 0 आएगा। अब देखिए 4 में यहाँ आ जाएगा 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 12 और 12। अब देखिए एक 0 ले लेते हैं फिर से, तो यदि 5 बार में करेंगे तो यह आ जाएगा 110 फिर 10 यानी वही चलता रहेगा, 45 चलता रहेगा। यानी मेरा आ गया कितना करंट हम लोग का आ गया 0.45, ठीक है 0.45। अब आगे क्वेश्चन क्या, जब इसे 120 पर प्रचालित किया जाता है तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो करंट वही है, आई हमारा वही दे रहा है लेकिन वोल्ट घटा दिया, तो फिर वही P इक्वल टू VI लगाते हैं। P हमको इस बार निकालना है, P देखिए इसमें बोला P निकालना है। अब V हमारा कितना दिया हो 110 गुना 0.5, इसको यदि हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका 2 घटाएंगे 2 पॉइंट आ जाएगा, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट खा जाएगा। इसको 11 बार में करेंगे तो वही 450 और इधर आ जाएगा 450 और 495 और फिर 45 मतलब 495, यहाँ 495/10 करेंगे यानी 49.5। देखिए 49.5 तो कहीं दिया नहीं, लेकिन उसका अप्रॉक्सीमेटली में 50 दिया हुआ। अभी वही देखिए
यदि इसको भागा करते तो बड़ा जाता ही रहता है ना, इसीलिए 49.5 वाट हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों पे हम छोड़ देते हैं। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा, और यदि ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनती है तो कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पूरा बिलीव दिलाता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए, और आपसे एक ही अनुरोध है कि थोड़ा सा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और मैं जितनी भी साइंस में क्लास 10 का जितनी भी साइंस है उनका सारा ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा, या आप झारखंड बोर्ड से, बिहार बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड से, हिंदी बोर्ड के लिए मैं उनको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। यदि आप बोलिएगा जिसका PDF भी मैं लिंक में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देख लिए हैं तो दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।